नहमदुल्लाह ताला व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायती मोहब्बत, ज़ौक़ व शौक़, उल्फ़त व अक़ीदत के जज्बात में डूब कर बड़े ही एहतराम के साथ बारगाहे बेकसपना में अर्ज़ कीजिए, पेश कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। नहायती मुअज़्ज़ज़ मुहतरम, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त इहतराम के लायक सादात किराम, उलमाए ज़ी वक़ार, मशाइख़ इज़्ज़ाम, हाज़रीन किराम क़दर, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये अब्द नाचीज़ अपने करीम परवरदिगार के हुज़ूर सरापा सिपास है कि उस खालिक ने, उस मालिक ने, उस इलाहे हकीकी ने महज़ और बाज़ अपनी शान रहमत के तसद्दुक़ मुझ अब्द नाचीज़ को और आप सब अहबाब को अपने महबूब मुकर्रम का उम्मती बना लिया। हम नाचीज़ों हकीर बंदों के दिलों में रब्बे कायनात ने अपनी मोहब्बत को रखा और अपने महबूब मुकर्रम की मोहब्बत को रखा। मुहतरमीन, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम, ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। अगर आपको मेरी बात की पूरी तरह समझ न आई हो तो मैं एक मसाल से इस मसाला को हल करने की कोशिश करूंगा। आप फरमाइए कि क्या आप मैले कुचैले कपड़े रखने वाली टोकरी में कुरान करीम को रखना पसंद करेंगे? मेरी बात की समझ आपको आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है तो फरमाइए फिर, क्या आप मैले कुचैले कपड़े रखने वाली टोकरी में कुरान करीम को रखना पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सबब क्या है? मैले कुचैले कपड़ों वाली टोकरी में कुरान पाक आप क्यों नहीं रखेंगे? उसका सबब आप बयान फरमा सकते हैं भला? मोहतरमी, सबब यह है कि मैले कुचैले कपड़े रखने वाली टोकरी मुकाम जिल्लत में है और कुरान इज्जत वाली किताब है। मैले कुचैले कपड़े रखने टोकरी मुकामे जिल्लत में है, कुरान इज्जत वाली किताब है। इज्जत वाली शय को जलील जगह नहीं रखा जा सकता। आप मजबूर होते हुए भी इज्जत वाली किताब को जलील जगह रखने पे आमादा नहीं होते तो अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे कायनात की जलील दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत नहीं रखा करता। मेरे नबी की मोहब्बत के लिए दिलों का इंतखाब किया जाता है। हर साहबे फहम शऊर इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। सुनार सोने के जेवरात रखने के लिए पकौड़े बेचने वाले, शक्करकंदी बेचने वाले के रद्दी के कागज के टुकड़े इस्तेमाल नहीं करता। सोने के जेवरात रखने के लिए बेहतरीन बॉक्स का इंतखाब किया जाता है। अल्लाह भी अपने और अपने महबूब की मोहब्बत रखने के लिए बेहतरीन दिलों का इंतखाब फरमाता है। रद्दी दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत को नहीं रखा जाता। खल्लाक़ के कायनात ने आप पर एहसान फरमाया। याद रखिए, ये औलिया इकराम की जो मोहब्बत है,
औलिया इज़्ज़ाम की जो मोहब्बत है ये मेरे करीम आका के सदका से है। जिस तरह आप जानते हैं कि मरकज़ मोहब्बत अमूमी तौर पर दुनियावी एतबार से माँ और बाप की ज़ात हुआ करती है, बाकी सारे इसके तफैली हुआ करते हैं। हम अपने मामू से, अपनी खाला से, अपनी नानी नाने से मोहब्बत इसलिए करते हैं, वो हमारी माँ की माँ है, माँ के रिश्तेदार हैं इसलिए मोहब्बत करते हैं। ताया चचा से इसलिए मोहब्बत करते हैं, वो हमारे बाप के भाई हैं। असल मरकज़ मोहब्बत माँ और बाप है दुनियावी एतबार से। यही सबब है जो मामू, जो ताया हमारी माँ या हमारे बाप के साथ लड़ाई करे, हम उससे मोहब्बत नहीं करते कि उसका ताल्लुक मरकज़ मोहब्बत से टूट गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम भी औलिया से मोहब्बत नबी के सदका से करते हैं। मरकज़ मोहब्बत वो याद है, जिसका ताल्लुक उनके साथ होता चला गया, हमारे नज़दीक उसी कदर महबूब से महबूब तर होते चले गए। और जिन्होंने जिस कदर मेरे नबी की इत्तिबा की, वफा की, दर्जा उसी कदर बुलंद वाला हो गया। बिहम्दिल्लाह ताला सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आप में कौन है जिस बात से वाकिफ ना होगा, सहाबा किराम की तादाद लाखों में थी। 1,24,000 या 25,000 के करीब तो मैदान मिना या मैदान अरफात में थे हुज्जतुल वदा के मौका पर। वो सारे तो नहीं आए थे, बहुत सारे रह भी गए थे। यूं कहिए कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में थी, लेकिन जो मर्तबा सिद्दीक, फरूक, उस्मान और अली का है वो बाकियों का नहीं है। सबब क्या है? जिसने जितनी मेरे नबी से वफा की, मर्तबा उसी कदर बुलंद हो गया। रब्बुल जलाल ने मेरे करीम आका ताजदार अरबोजम शफी मौज़म रहमत कौन मका को 4 नबीज़ादियाँ अता फरमाई थी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रक़िया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। लेकिन जो मर्तबा मुकाम सैयदा ज़ाहिरा का है, तैयबा ताहिरा का है, वो बाकियों का नहीं है। सबब क्या है? क्या सारी शहजादियों के जिसमें अनवर में एक ही नबी का खून नहीं दौड़ रहा, एक ही वालिदा माजिदा के शिकमन से पैदा नहीं हुई हैं, एक ही वालिदा मुहतरमा का दूध नोशे जानी फरमाया, उसी तरबियत के ज़ेरे असर नहीं है। फिर मर्तबा सैयदा का ज्यादा क्या हुआ? जिसने मेरे नबी से जितनी ज्यादा मोहब्बत की है, मर्तबा उसी कदर बढ़ गया है, उसी कदर मर्तबा बढ़ गया है। हज़रत जी वकार अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, रब्बुल जलाल का बहुत एहसान व करम कि उससे हमें अपने महबूब का उम्मती बना लिया। इस जगह मैं गुजारिश करूँगा, नहायत ही अरफर आला जगह हाजिर होता हुआ हुजूर सैयद साहब के मज़ार मुक़द्दस और इन हजरात की मौजूदगी में मेरे और आपके करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मौज़म रहमतुल्लाह ने कभी खबर दी थी, एक ज़माना आ जाएगा, सुबह बंदा साहब ईमान होगा, शाम तक काफिर हो जाएगा, शाम को साहब ईमान होगा, सुबह तक काफिर हो जाएगा। उलमाए निशान तशरीफ फरमा है, किताबुल फितन में ये बड़ी तफसील के साथ मज़कूर है। ये नहीं को नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, हज नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, मेरे भाई नहीं, बल्कि मेरे करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मौज़म रहमत आलम के शान गिरामी कदर का ये मफ़हूम बनता है। वो नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि उनके मुकाबले में तो अपनी नमाजों को हकीर जानोगे, रोजे इतने रखेंगे कि उनके रोज़ों के मुकाबले में तुम अपने रोज़ों को हकीर जानोगे। वो बहुत कसरत के साथ कुरान करीम की तलावत करेंगे, मगर वो हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। मेरे नबी फरमाते वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। नक्सन के अंदर क्या होगा? सुबहान अल्लाह नहीं बल्कि मुआज़ल्लाह। नक्सन के अंदर क्या होगा? उनके दिलों से मेरे नबी की मोहब्बत को निकाल लिया जाएगा। और याद रखिए, नबी की मोहब्बत ही ऐन ईमान है। सही बुखारी किताबुल ईमान है, मेरे नबी शाह फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कसम उस ज़ात बाबरकात ने उठाई कि मुझको अल्लाह की इज्जत की कसम, जिनसे ज्यादा सच्चा रब्बे कायनात ने कोई पैदा किया ही नहीं है। उस नबी ने कसम उठाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम, मुझको कसम उस रब्बे कायनात के जिसके जस्से कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, तुम में कोई भी ईमान वाला नहीं, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी, जब तक वो मुझे अपनी माँ से, अपने अब्बा से, आबा अजदाद से और अपनी औलाद सबसे बढ़कर मुझ मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करता। अल्लाह की कसम वो साहब ईमान है ही नहीं। मोहतरमी बिना बरे अगर दिल से नबी का प्यार निकल गया तो समझ लो ईमान खत्म हो गया। जो मैं बात कर रहा था वो ये
कि मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा इस आस्ताना आलिया के हवाले से, उनकी हुजूर यहाँ हाजिर होकर ये मैं बात कर रहा हूँ। जिस नमाज के बाद नफल पढ़ने की इजाज़त है, ज़ोहर की नमाज, मगरिब या इशा की नमाज, 2 रकात नमाज नफल हमेशा इस शुक्र नेमत में पढ़ लिया कीजिए। मौला ताला तेरा करम है कि तूने मुझे अपने महबूब का उम्मती बना लिया है। फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कायनात में रब से ज़्यादा सच्चा कोई भी नहीं। उससे वादा किया है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी किसी नेमत के मिलने पर मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं नेमत छीनूंगा नहीं, उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दूंगा। आपका इन नफूस कुदसिया की खिदमत में हाज़िरी देना अपने ईमान की हिफाजत के लिए होता है। इसलिए ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। दरअसल ये हजरात तरबियत फरमाते हैं, इनकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं, तरबियत फरमाते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। रब का माना बतदरीज औजे कमाल तक ले जाने वाला। रब का क्या माना होता है? बतदरीज औजे कमाल तक लेके जाने वाला। अच्छा बताइए, मेरी बात की आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, आपको तो आ रही है, मैं इनसे पूछ रहा हूं आपको आ रही कि नहीं आ रही? आ रही, सच्ची बात है। वैसे मुझे आपकी नहीं आ रही, आपको तो मेरी बात समझ है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रही। मोहतरमी, रब का माना है तो बतदरीज औजे कमाल तक ले जाने वाली हस्ती। किसान, उसकी मिसाल देता हूं। किसान एक दाना मुनासिब मौसम में जमीन में मुनासिब नमी हो दफन कर देता है, फिर वो दाना अपने गिर्द गिर्द से नमों को चूसता है, फिर उसमें एक तगय्युर आता है, एक तब्दीली आती है, ऊपर का छिलका फूल कर फट जाता है। फिर इससे 2 चीजें बरामद होती हैं, एक रूट और जड़ जो नीचे को चली जाती है, दूसरा शगुफा जो जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आता है। इस अमल को अमले रबूबियत कहा जाता है। इस अमल को अमले रबूबियत किया जाता है। आप और मैं जिस सीमन के एक ड्रॉप से पैदा हुए, उस मादा मखसूस के एक कतरा में एक नॉर्मल इंसान के अंदर 2.5 करोड़ स्पर्म होते हैं और हर स्पर्म पूरा इंसान बनने के काबिल होता है। उस रब्बे जुल जलाल ने ओवम और स्पर्म के बाहमी मिलाप से जीता जागता इंसान पैदा किया। कोई खलियात होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, अना हादल के 8। ये सारे का सारा अमल अमले रबूबियत है। वो कायनात का रब है। मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे हलक से एक ही आवाज़ निकल रही है, जिस तरह गाय के हलक से, बैल या भैंस के हलक से आवाज़ निकलती है। लेकिन जब वो आवाज़ मेरे हलक से अतारो 100 से बाहर आती है तो मेरी ज़ुबान उसको रोक लेती है, मेरे होंठ उसके मुआवन बन जाते हैं, मेरा जबड़ा अपना किरदार अदा करता है। फिर क्या अमल होता है? मेरी ज़ुबान कभी ऊपर लगती है, कभी नीचे लगती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी सुकड़ कर पीछे चली जाती है, कभी लंबूतरी होकर आगे बढ़ आती है। मेरा जबड़ा ऊपर नीचे होता है, मेरे होंठ कभी बंद होते कभी खुलते हैं। वो हलक से निकलने वाली एक ही आवाज़ को अल्फाज के मोतियों में पुरो पुरो कर मेरी ज़ुबान बखेरती चली जा रही है। जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं मेरी जुबान दाएं लग रही है कि बाएं लग रही है, ऊपर के नीचे किधर लग रही है। आप भी गुफ्तगू करते हो, कभी अंदाजा लगाना कि आपकी जुबान कहाँ लग रही है। मुझे नहीं पता जुबान कहाँ लग रही है, दरअसल मेरी जुबान की रबूबियत मेरा रब फरमा रहा है। रब का माना रबूबियत करने वाला, तरबियत करने वाला भी इसी माने में आता है। रब्बे कायनात जल्ल वकीम ने बाद जानवरों की तरबियत फरमाई और वहबी तौर पर तरबियत फरमाई। तरबियत के 2 तरीके होते हैं, एक वहबी होता है और एक कसबी होता है। वहबी तौर पर अल्लाह ताला ने जानवरों की तरबियत अता फरमाई फितरी तकाज़ों के तहत। वक्त कम है, मैं बहुत मुख्तसर बात को कर रहा हूं। उसकी आप यूं मिसाल समझ सकते हैं कि फितरत और वहबियत क्या है। एक नन्हा मुन्ना बच्चा कि जिसको भी पता नहीं कि मैं दुनिया में आया हूं कि नहीं, आंखें हैं मगर वो देख नहीं सकता, कान है मगर वो सुन नहीं सकता, हाथ है मगर वो पकड़ नहीं सकता, पाँव है मगर खड़ा नहीं हो सकता, टांगे हैं मगर चल नहीं सकता, ज़हन है मगर फ़हम शऊर से आरी। अभी उसे पता नहीं मैं दुनिया में आया हूं कि नहीं आया, मगर बताइए जब उसकी माँ उसको उठा के सीने से लगाती है तो दूध पीने का तरीका कौन सिखाता है? ये तरबियत किससे कर दी उसकी? इंसान ही नहीं, जानवर आपके यहाँ जिम्मेदारों के यहाँ गाय भैंस वगैरह
सोचिए जब बच्चे को जन्म देती हैं तो बच्चा दौड़कर अपनी माँ के जिस्म के उस हिस्सा की जान में जाता है जहां दूध होता है। बताइए उसकी तरबियत किसने की है? ला रैब उसने की है जो कायनात का रब है, रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुल आलमीन है। उसे जानवरों की तरबियत फरमाई। इंसान असल मकसूद कायनात है। इशार मतला कद करमना बनी आदम, इसमें शक नहीं कि हमने औलाद आदम को इज्जत और तकरीम का ताज पहना दिया। इरशाद फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला वो है कि जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किए है जो ज़मीन के अंदर है। जो ज़मीन के अंदर वो सब कुछ किसके लिए पैदा किया? इंसान के लिए। बता दीजिए किसके लिए पैदा किया? बता दीजिए किसके लिए? यही सबब है रोजाना तेरे कामो दहन की लज्जत, तेरे चटकोरी जुबान की लज्जत की खातिर हजारों नहीं लाखों जानवरों को ज़िबा कर दिया जाता है तेरी खातिर। तुझे जानवरों के लिए ज़िबा नहीं किया जाता, पता चला जानवर तेरे लिए है, तू जानवरों के लिए नहीं है। सूरज चांद सितारे ये तहतो फोको यमीनो यसार ये सब तेरे लिए है, फिर तू किसके लिए है? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों की तख्लीक का सबब यह है कि अपने रब की इबादत करें। उलमा तशरीफ फरमाए इबादत का लफ्ज़ी मना इंतहा दर्जे की आज भी इनकसारी हुआ करता है, लेकिन और हमें इबादत रब्बे कायनात जल्ल वाला की अताअत और फरमाबरदारी को अगर मैं सादा तरीन लफ्ज़ों में इसका माना अर्ज करूं तो ये होगा कि मेरे करीम आका की गुलामी का पटा गर्दन में ढाल लेने का नाम इबादत है। मेरे करीम आका की गुलामी का पटा गर्दन में ढाल लेने का नाम इबादत। बतौर के साथ समझिए, मेरे अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने जानवरों की तरबियत की। उनको पता है प्यास लगे तो पानी प्यास बुझा देगा, उनको पता है हमारी खुराक क्या है, भूख लगे तो खुराक खा लेते हैं। सिलसिला तवालद और तनासुल का आगे बढ़ाना मेरे अल्लाह ने उनकी तरबियत फरमा दी है। घर कैसा बनाना है मेरे अल्लाह ने उनकी तरबियत फरमा दी है। अगर मुझे प्यास लगे मैं पानी पी लूं, भूख लगे मैं खाना खा लूं, मैंने वही काम किए है जो जानवर भी करते हैं। उनको प्यास लगे वो पानी पी लेते हैं, प्यास बुझ जाती है। भूख लगे तो चारा चल लेते हैं, भूख मिट जाती है। अगर मैंने ऐसे कर लिया तो कौन सा कमाल कर लिया? मैंने पानी का गिलास पकड़ का गट पी गया, मेरी प्यास बुझ गई, मैं मुतमिन होकर गिलास एक तरफ रख के बैठ गया। मेरा ये अमल इबादत नहीं कहलवाएगा, अमल मुबाह होगा। जिस तरह एक चौपाए ने एक जानवर ने पानी पी लिया, इसी तरह मैंने पानी पी लिया। लेकिन मगर सोचिए, अगर मैं अपने हाथ में प्याला, गिलास, कटोरा, पीने का कोई बर्तन हाथ में पकड़ कर चश्मे तसव्वुर में एक मंजर लाऊं, कभी पानी मेरे नबी ने भी नोशे जा फरमाया था और आज पानी मैं भी पी रहा हूं। क्यों ना ऐसे हो कि मैं उस तरह पीऊंगा जिस तरह मेरे नबी ने पिया। मैं अपने आका की सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊंगा तो हर घूंट पर सुन्नत पे अमल का सवाब मुयस्सर आ जाएगा। फिर मेरे नबी क्या फरमाते, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रुन मियत शहीदा, जिसने मेरी सुन्नत पर तब अमल किया जब मेरी उम्मत में फसाद फैल चुका हो, तो सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीद के बराबर सवाब अता किया जाएगा। फिर बताइए ये पानी पीना इबादत हुआ कि नहीं हुआ? मैं इस बात को मजीद आसान करता हूँ। इरशाद फरमाइए, हमारे ये नज़दीक माशाअल्लाह मस्जिद है, इरशाद फरमाइए मस्जिद बनाने वाले को कितना अजर मिलता है? बहुत ज्यादा अजर मिलता है। मेरे नबी ने खबर दी, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। फिर एक आदमी सोचता है मैं तो इतना अमीर नहीं हूं कि पूरी मस्जिद बना सकूं। ये तो हमारा का काम है कि दुनिया में बंगले, कोठियां, कारें, पिजारो जीपे और 2, 4, 5 मस्जिदें बनाकर जन्नत में भी घर बना लिए। एक गरीब आदमी जिसको रहने के लिए कुटियां मुयस्सर नहीं है, ढंग का लिबास उसके पास नहीं है, एक वक्त की रोटी के लिए वो बेचारा तरसता है, वो दुनिया में भी इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा है, आखिरत में भी कुछ न मिला। मेरे नबी ने खबर दी, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बकदर मा फतिह हिसाबन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अरे जिससे इतनी मस्जिद बनाई जितने चिड़िया का घोंसला होता है, अल्लाह उसका घर भी जन्नत में बना देगा।
उलमा तशरीफ में है मस्जिद ज़र्फ़े मकान है, सजदा करने की जगह। चिड़िया के घोंसले में तो सजदा नहीं हो सकता। मुराद क्या है? जो इतनी छोटी सी इमदाद मस्जिद में शामिल कर देगा, एक आधी ईंट ही पेश कर देगा, जितनी जगह चिड़िया का घोंसला बनता है, अल्लाह उसका घर भी जन्नत में बना देगा। वो सवाब है कि नहीं? फिर बताइए, हर में काबा बनाने का सवाब कितना होगा? अगर मस्जिद बनाने का इतना सवाब है तो हर में काबा का कितना होगा भला? बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। मेरे करीम आका ने अपनी जिंदगी की कोई 30 या 35 बहारें देखी थी जब हर में काबा का असर नौ बनाया गया है। मेरे करीम भी इसके बनाने में शरीक थे। अबू जहल अमीर मजलिस था, अबू लहब आर्किटेक्ट था, वलीद बिन मुगीरा ने हर में काबा की छत का सारा खर्चा बर्दाश्त किया था। साहले जद्दा पर एक जहाज टूटा था, उसके तख्ते वो खरीद के लाया था, मक्का मुकरमा से गया था जद्दा, और हर में काबा की छत पर जितने वो तख्ते डाले गए थे सारे के सारे वलीद बिन मुगीरा के खर्चे पर आए थे। तो अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा, उतबा, उतैबा, आद बिन वाइल, ये सारे के सारे हर में काबा बना रहे थे। उनका घर तो जन्नत में बन गया होगा ना। यार चुप क्यों कर गए हो, बता दो जी। हजरत इतने बड़े ठेकेदार तो ना बन जाइए ना, खुद मस्जिद बना के घर जन्नत में बना लिया। अबू जहल, अबू लहब ने हर में काबा बनाया, आप फरमाते उसका घर नहीं बना, क्यों नहीं बनागा? दरअसल बात यह है कि तुम्हारी गर्दन में नबी की गुलामी का पटा है, उनकी गर्दन में नहीं है। तुम ठंडा पानी पियो तो सवाब है, वो हर में काबा भी बनाए तो सवाब नहीं है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि इबादत का इसलिए मैंने अर्ज किया कि इबादत का सादा सा तर्जमा यह होगा, नबी की गुलामी का पटा गर्दन में सजा ले, मेरे नबी की सुन्नतों को अपना ले, तेरा हर हर काम इबादत हो जाएगा। मेरे नबी के बाद अंबिया ने ना आना था, तरबियत की जरूरत है क़यामत तक के लिए। पहले ज़माना में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। कोई किसी करिया का नबी था, कोई किसी बस्ती का नबी था, कोई किसी शहर का नबी था, कोई किसी मोहल्ले का नबी था। आप सुनकर हैरान होंगे, एक एक घर में दो दो नबी। हजरत सैयदना इब्राहिम भी अल्लाह के नबी, इनके बेटे इस्माइल भी अल्लाह के नबी, इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक भी अल्लाह के नबी, इसहाक के बेटे याकूब भी अल्लाह के नबी, याकूब के बेटे यूसुफ भी अल्लाह के नबी। एक ही तो माना है। वो फरिश्ते जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इसहाक की वलादत की खुशखबरी लेके आए थे, यही फरिश्ते कौम लूत को तबाह करने के लिए गए थे। वो एक इलाका में हजरत सैयदना लूत का सिक्का चलता था और दूसरे में इब्राहिम का कलमा पढ़ा जाता था। एक ही ज़माना में एक घर में दो नबी। हजरत सैयदना ज़करिया भी अल्लाह के नबी, इनके लफ्ते जिगर याहया भी अल्लाह के नबी, हजरत सुलेमान भी अल्लाह के नबी, इनके बाजी हजरत दाऊद भी अल्लाह के नबी, हजरत मूसा भी अल्लाह के नबी, इनके बरादर हजरत सैयदना हारून भी अल्लाह के नबी। यानी एक एक वक्त में दो दो तीन तीन नबी, कोई सलाके का नबी, कोई सलाके का, कोई उस सलाके का। लेकिन जब बारी आती है मेरे और आपके करीम आका की, तो फरमाती उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। अब ज़माने की कैद नहीं रह गई, इलाके की कैद नहीं रह गई। मेरे करीम फरमाते अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात का नबी बना के भेजा है। रब्बे कायनात ने अंबिया को तरबियत के लिए भेजा। नारे जरूर लगाएं, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ। मैं बहुत मुख्तसर करूँ अपनी गुफ्तगू को, हद से ज्यादा मुख्तसर कर रहा हूँ। नारा ना लगाइए थोड़ी देर के लिए, मैं चंद टाइम मेरे पास बहुत कम है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हज़रत मुजद्दिद की तरफ भी आया ही नहीं, अभी तो तमहीद ही मैं बांध रहा हूँ। याद रखिए, अल्लाह ने नबियों को तरबियत वाला बना के भेजा। अल्लाह ने नबियों को तरबियत वाला बंदे की तरबियत दे के भेजा, तरबियत देने वाला बना के भेजा। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जब वलादत बासादत हुई थी, तो अभी आपने आंखें खोली थी तो साकिर पर लिखा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया था। बताइए किसने उनको सिखाया था? सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, बल्कि मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम है मोहम्मद सईदुल हसन।
मोहम्मद मेरे करीम आका का नाम है, हसन उनके प्यारे नवासे का नाम है, दरमियान में सईद मेरा नाम है। 3 नामों से तरकीब देकर मेरे माँ बाप ने मेरा ये नाम लिखा है मोहम्मद सईदुल हसन। अब अगर दीवार पर लिखा हो मोहम्मद सईदुल हसन, कोई थर्ड पर्सन आए, दूसरे इलाके से आने वाला आए, तो क्या वो पहली नजर पढ़ने के बाद पहचान लेगा मैं मोहम्मद सईदुल हसन कौन है? पहचान सकता है? बताइए भला। और नहीं ना पहचान सकता तो फिर बताइए हजरत आदम ने पढ़ते कैसे पहचान लिया था अल्लाह और है मोहम्मद और है? कैसे जान लिया था? इनमें खालिक कौन है, मखलूक कौन है? इनमें मुहिब कौन है, महबूब कौन है? आबिद कौन है, माबूद कौन है? कैसे जान लिया था? पता चला कि अल्लाह नबियों की तरबियत करके भेजता है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के सामने तशरीफ लाए थे, आप अपनी वालदा माजिदा की गोद में थे, लोगों ने इतराज किया था मरियम ये बेटा कहां से लेके आई हो? तो आपने जवाब फरमाया था इसी से पूछ लो ये कहां से आया है। इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा, मैंने तो चुप की मन्नत मानी है अपने रब के रोजे के लिए। तो लोगों ने कहा था मरियम मजाक उड़ाती है, बिन ब्याही माँ बन के आ गई और ये बच्चा लेके आ गई हो और कह रही इसी से पूछो। तो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की जानब से अपना रुख ज़ैबा कौम की तरफ करके फरमाया थी इन्नी अब्दुल्लाह, और लोगों सुन लो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई है, वजअलनी नबिय्या, रब्बे कायनात ने मुझे अपना नबी बना के भेजा है। वो अभी तो पैदा हुए हैं, बताइए उनकी तरबियत किसने की? अल्लाह ने। अल्लाह नबियों की तरबियत करके भेजता है, नबी हमारी तरबियत के लिए तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी के बाद किसी और नबी ने ना आना था, इसलिए मेरे करीम आका रसूल अरबी शफी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, जिस तरह बनी इसराइल के अंबिया हजरत मूसा कलीमुल्लाह से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सारे के सारे नबी तौरात के मुबल्लिग बन के आए थे। गो के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम साहिब ज़बूर हैं, हजरत ईसा साहिब इंजील है, मगर ज़बूर मुनाजात की किताब है, इंजील सीरत की किताब है, शरीयत की किताब सिर्फ और सिर्फ तौरात है। ये सारे नबी तौरात के मुबल्लिग बन के आए थे। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद चूंकि कोई नबी नहीं है, इसलिए मेरे दीन के, मेरे किताब की तबलीग मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। वो लोगों की तरबियत करते रहे हत्ता कि वो ज़माना आ गया कि जब बर्र सीर पाक को हिंद में दीन मतीन को मसख कर दिया गया। अल्लाह बिल्लाह ताला सुम्मा अल्लाह बिल्लाह ताला, अकबर ने एक नया दीन पेश किया जिसके दुनिया वाले दीन इलाही के नाम से जानते हैं, और उसने मुआज़ ताला सुम्मा ताला उलमाए सू के तामुन से दीन मतीन को इतना बगाड़ दिया कि दीन के रूह ही को खत्म कर दिया। उसके दरबार में सजदा करना ये लाज़मी करार दे दिया गया था। माअज़ अल्लाह ताला सुब्हान अल्लाह ताला, जिन चीज़ों को रब्बे कायनात ने हराम किया उनको हलाल कर दिया गया था। सुअर हलाल था, सूद हलाल था, जुआ हलाल था, शराब हलाल करार दी गई। मुता के नाम पर शैतानपुरा एक शहर आबाद किया गया जहां लड़कियों को रखा गया, जिसका जी चाहता अय्याशी के लिए चंद टके देकर लड़कियों को ले जाते, इसको हलाल करा दिया गया था। मसाजिद को गिरा दिया गया, कुरान कीम की तिलावत पर पाबंदी लगा दी गई, अरबी सीखना मना करार दे दिया गया, मुसलमानों को हिंदुआना रस्म रिवाज को अपनाने का हुक्म दे दिया। ये बड़ी तफसीली बात है, लंबी बात है, लेकिन जो मुझे वक्त दिया गया वो हुस्न इख्तिताम को पहुंच रहा है। बस इतनी सी बात जी चाहता था कि हज़रत मुजद्दिद सानी के मैं कुछ अफकार अर्ज करता कि आपने किस अंदाज से सब कुछ किया। यूँ समझिए कि जब दीन में ये बिगाड़ पैदा हो गया था तो रब्बे कायनात ने हज़रत मुजद्दिद सानी का इंतखाब फरमाया, और आपने बगैर किसी खौफ व खतर के खुद आगरा तशरीफ लाकर बादशाह वक्त के नदीमों को, उसके चेले चांटों को पुकार के फरमाया याद रखो तुम गुमराह हो, तुम्हारा ये बादशाह भी गुमराह है। उससे कहा कि मैं आपके साथ मुनाजरा करने को तैयार हूं। उलमाए सू का एक जगमटा था उसके गर्दा गर्द
मुनाजरा के लिए वक़्त का तयन कर लिया गया, मुबासा के लिए बातचीत करने के लिए वक़्त का तयन कर दिया गया। अब दो सूरतें चीज़ें थीं, एक तरफ तो दरबार अकबरी लगा हुआ था, बड़ा खूबसूरत तो बड़ा हुसीन, और दूसरे इलाके को दरबार मुहम्मदी करार देकर बड़ी बोसीदा सी छत के नीचे हजरत मुजद्दद और आपके रफ़क़ा को बैठा दिया गया। अभी गुफ्तगू का आगाज भी ना हुआ था कि रब्बे कायनात ने अपनी शान का एक मज़हर पैदा फरमा दिया। अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। वो दरबार अकबरी, वो मुल्हादों का जो इलाका था, जिस जगह वो सारे के सारे बेदीन बैठे थे, उस तूफान ने, उस भगोले ने सबको उड़ा दिया। सारे खेमे गिर गए, वो लोग जख्मी हो गए, खुद अकबर भी जख्मी हो गया और इन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए बिल आखिर वासल में जहन्नम हो गया। हजरत मुजद्दद हुसैन और आपके सारे रफ़क़ा बिल्कुल महफूज व मामूल रहे। आपकी ये करामत देखकर न जाने कितने लोग थे जो शर्फ ईमान से मुशर्रफ हो गए। हज़रत जो मुझे टाइम दिया गया था वो अपने हुस्न इख्तिताम को पहुंचा। मैं वक़्त की पाबंदी किया करता हूँ, दुआ करता हूँ रब्बे कायनात अपने महबूब मुकर्रम इंशाअल्लाह ताला जल्ल के अल्लाह ताला जल्ल रहमत शामिल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं अपनी तकारीर में वैसे भी हज़रत मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह ताला के उन कारनामों का तज़किरा किया करता हूँ जो आपके कारनामे क़यामत तक के लिए सुनारी हुरूफ में लिखे जाने के लायक हैं। दुआ कीजिए और मैं भी दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात जल्ल वाला क़यामत के दिन तो हमारा हश्र उन लोगों में फरमाना जिनके लिए तूने खुद इरशाद में, वो लोग कौन हैं? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।